तो देखिए आपने अभी तक क्या पढ़ा, एडजेक्टिव आपने पूरा पढ़ लिया, मतलब ब्रीफ के रूप में, शॉर्ट के रूप में, इंट्रोडक्शन के रूप में। अब देखिए बात करते हैं अगला पॉइंट, वो कौन सा होगा आपका, एडवर्ब होगा। क्या होगा, एडवर्ब, जिसका हिंदी मतलब क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। अब देखिए उसी को समझते हैं एक बार कि एडवर्ब असल में होता क्या है, आप इसको पहचानेंगे कैसे और सेंटेंस में कहाँ कहाँ ये यूज हो सकता है। तो हैव ए लुक। तो देखिए एडवर्ब क्या होता है आपके, मॉडिफाइंग या फिर क्या होता है, क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं। इसका मतलब ये भी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट समथिंग, मतलब किसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे। क्या बोलते हैं आप इसे हिंदी में, तो देखिए हिंदी में इसे क्या बोलते हैं आप, क्रिया विशेषण बोलते हैं। ठीक बात है। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या बनेगी, देखिए क्या बनेगी इसकी परिभाषा, देखिए तो देखा लिखा वर्ड्स विच आर यूज टू मॉडिफाई और क्वालिफाई। तो देखिए शब्द जो इस्तेमाल करते हैं विशेषता बताने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, किसको, वर्ब को, या फिर एडजेक्टिव, या फिर क्या एडवर्ब खुद को। तो देखिए इसके ट्रिपल फंक्शन होंगे। एडवर्ब क्या करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, क्या करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, क्या करता है, एडवर्ब खुद को भी मॉडिफाई करता है। इस तरह के शब्द क्या कहलाते हैं आपके, एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक बात है। अब देखिए हमें कैसे पता चले कोई भी शब्द आपका एडवर्ब है भी कि नहीं है, तो उसका पता करना पड़ेगा। तो इसका पता करने का हमारे पास एक ही जरिया है और वो है WH वर्ड्स। तो देखिए कुछ ऐसे WH वर्ड्स होते हैं जिनका जवाब क्या होता है, हमेशा एडवर्ब ही होता है। तो देखिए WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं जिनका जवाब क्या होता है, हमेशा एडवर्ब होता है। और जो WH वर्ड खुद एडवर्ब है उनका आंसर भी क्या होगा आपका भी एडवर्ब भी होगा। तो देखिए ये बात अपन बहुत पहले से करते आ रहे WH वर्ड्स। देखिए हु, हुम और व्हाट, इन तीनों का जवाब क्या होता है आपका, नाउन या प्रोनाउन होता है, क्योंकि खुद ही वर्ड्स क्या होते हैं आपके, प्रोनाउन होते हैं। तो इनका जवाब क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। फिर देखिए व्हाट काइंड ऑफ नाउन, विच नाउन, हुज नाउन, हाउ मच नाउन, हाउ मेनी नाउन जो पढ़ा था, ये सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव होते हैं। तो इनका आंसर भी क्या होता है आपका एडजेक्टिव होता है। और यहाँ जो बात करेंगे वो WH वर्ड क्या होंगे आपके, सारे के सारे एडवर्ब्स होंगे और उनका आंसर भी एडवर्ब ही होगा। तो कौन कौन से WH वर्ड है जिनका जवाब क्या होता है, हमेशा एडवर्ब होता है। और WH वर्ड खुद भी क्या होता है आपके एडवर्ब ही होता है। तो देखिए पहले मैंने आपको WH वर्ड्स की लिस्ट बताई थी, आपको पता हो तो क्या था। देखिए पहला शब्द हु, दूसरा क्या था हुम, तीसरा क्या था व्हाट, फिर विच, हुज, फिर क्या था हाउ, वेयर, व्हेन और व्हाई। ये 9 वर्ड्स लिए थे अपन ने वहां पे। ठीक बात है। वो बेसिक वर्ड्स थे, सिंगल सिंगल वर्ड थे वो। और जब आगे बढ़े तो कंपाउंड वर्ड भी बनते चले गए आपके बहुत सारे, जैसे व्हाट काइंड ऑफ नाउन बना, विच नाउन बना, हुज नाउन बना, इस तरह से बनते चले गए। अब बात करते हैं एडवर्ब की। तो यहाँ पे कौन कौन से आपके WH वर्ड्स हो सकते हैं उनकी बात कर लेते हैं एक बार। देखिए तो WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं जिनका जवाब क्या होता है आपका एडवर्ब होता है। तो देखिए वो कौन कौन से WH वर्ड्स हैं आपके। क्या देखिए एडवर्ब WH वर्ड्स होंगे आपके। ठीक बात है। कौन कौन से, देखिए
ये होते हैं आपके WH वर्ड। क्या होते हैं देखिए, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मच एडजेक्टिव, और क्या लिखा, हाउ मच एडवर्ब लिखा है। देखिए हाउ का मतलब क्या होता है, देखिए क्या होता है, कैसे यहाँ क्या होता है, किस तरह से होता है, और जानते बताएगा क्या, ये काम करने का ढंग बताएगा। उसके बाद देखिए वेयर का मतलब क्या हुआ, कहाँ, किस जगह, क्या बताएगा आपको, ये प्लेस। तो देखिए आप काम किस तरह से करते क्या होगा आपका मैनर, और काम कहाँ करते हैं क्या होगा आपका मैनर हो जाएगा। उसके बाद कहाँ करेंगे तो क्या होगा आपका प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। फिर देखिए क्या होगा, देखिए आपका किस समय या फिर क्या होगा कब हो जाएगा, तो क्या बताएगा, ये टाइम बताएगा। फिर देखिए क्या होगा, वाई, क्या होगा आपका किस कारण से, क्या बताएगा आपको, ये रीजन बताएगा। तो देखिए हाउ क्या बताएगा, मैनर, वेयर बताएगा, प्लेस, व्हेन बताएगा, टाइम आपका, वाई क्या होगा, रीजन बताएगा। अब देखिए हाउ ऑफन और हाउ मेनी टाइम्स, इन दोनों का मतलब एक ही, इन दोनों को एक दूसरे की जगह पे आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या निकलेगा इसका मीनिंग, ये हो जाएगा आपका कितनी बार हो जाएगा, ठीक बात है। क्या बताएगा ये, तो देखिए ये दोनों बताएंगे आपकी फ्रीक्वेंसी, क्या बताएंगे आपको, ये फ्रीक्वेंसी बताते हैं, मतलब आवृत्ति बताएंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा देखिए, हाउ मच एडजेक्टिव, और क्या लिखा, हाउ मच एडवर्ब, तो क्या होगा ये कितना, या फिर क्या होगा देखिए कितनी, और साथ में क्या लग जाएगा, ये एडजेक्टिव लग जाएगा। इसका मतलब भी क्या होगा देखिए, कितना, कितनी, और साथ में कुछ लग जाएगा आपका एडवर्ब लग जाएगा। अब देखिए हाउ मच एडजेक्टिव और हाउ मच एडवर्ब क्या बताएगा, तो ये बताएगा देखिए ये बताएगा आपका एडजेक्टिव की मात्रा, और हाउ मच एडवर्ब क्या बताएगा, ये बताएगा आपको एडवर्ब की मात्रा बताएगा। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके WH वर्ड्स होते हैं, जिनका आंसर क्या होता है आपका एडवर्ब होता है। तो क्या होगा देखिए, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मच एडजेक्टिव, क्या होगा आपका हाउ मच एडवर्ब होगा, ठीक बात है। अब जरा देखिए इनमें से कौन से WH वर्ड आपके आते हैं वर्ब के लिए, और कौन से आते हैं एडजेक्टिव, कौन से आते हैं एडवर्ब के लिए। तो आपको पता है एडवर्ब की जो परिभाषा आपने देखी थी अभी, तो इसमें क्या होता है देखिए, समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट वर्ब, वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द, मतलब वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा होगा। एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होंगे आपके, एडवर्ब। तो एडजेक्टिव के लिए कौन से आते हैं, और एडवर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द भी आपके एडवर्ब ही होते हैं, तो वो कौन से होते हैं। तो देखिए इनमें से जो आपके ये शब्द कौन कौन से, तो देखिए हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ ऑफन और हाउ मेनी टाइम्स, ये किसको मॉडिफाई करेंगे आपके, ये वर्ब के लिए आपके यूज होते हैं सारे के सारे। कौन से, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, किसके लिए आते हैं, ये वर्ब के लिए आते हैं। अब क्या बचे आपके पास देखिए, क्या बचा देखिए, हाउ मच एडजेक्टिव, क्या होगा हाउ मच एडवर्ब, ये किसके लिए आते हैं। तो देखिए वैसे भी लिखा है ना, एडजेक्टिव के लिए आता है हाउ मच, एडवर्ब के लिए आता है कि आपका हाउ मच, तो किसके लिए काम आते हैं ये एडजेक्टिव और एडवर्ब की मात्रा बताते हैं, किसके लिए आते हैं फिर ये किसके लिए आ जाते हैं आपके एडजेक्टिव और एडवर्ब के लिए यूज होंगे। ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके एडवर्ब्स होते हैं। अब देखिए इनको ऐसे भी बोल सकते हैं आप, तो देखिए जो आपका हाउ है इसको आप एम से बोल सकते हैं, वेयर को आप पी से बोल सकते हैं, वैन को आप टी से बोल सकते हैं, और वाई को आप बोल सकते हैं आर से।
तो क्या बोलेंगे, MPTR आप इसे बोल सकते हैं कुल मिलाकर। तो एडवर्ब क्या होते हैं आपके, तो एडवर्ब होते हैं MPT और क्या होते हैं, R होते हैं। इस तरह से इनको आप बोल सकते हैं। तो देखिए जब आपको सेंटेंस बनाना होता है शब्दों को क्रम में लाकर, तो इसका बहुत बड़ा क्या रहेगा, रोल रहेगा। और वैसे मैंने कहा आपको, यदि PQRS में आपको वर्ड अरेंज करना है तो उसके लिए आपको WH वर्ड की बहुत बड़ी क्या होगी, भूमिका रहेगी। और WH वर्ड को बार बार मैं आपको एम्फेसाइज करके बता रहा हूँ कि इनको आप फोकस करिए, तो आपका आगे आने वाली इंग्लिश बहुत ईजी हो जाएगी। तो ये सारा का सारा नेचर किसका होगा, एडवर्ब का हो गया। अब देखिए एडवर्ब की पोजीशन क्या हो सकती है सेंटेंस में, देखना पड़ेगा आपको। तो देखिए अपने एडजेक्टिव की बात की थी, अपने प्रोनाउन की बात की थी, आपने वर्ब की बात की, कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है, ये सारा कुछ पता है। अब जब पता चल जाएगा तो सेंटेंस बनना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए थी वर्ब की बात करते हैं, तो वर्ब कहाँ आती सेंटेंस में, एक बार इसको आगे बढ़ाने से पहले पीछे जाता हूँ मैं। सेंटेंस वर्ब कहाँ आएगी आपकी, देखिए तो देखिए वर्ब दो तरह की होती है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब होती है आपकी। फाइनाइट वर्ब कहाँ आएगी आपको पता है, सब्जेक्ट के पहले यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद इसके अलावा की यूज नहीं हो सकती। और नॉन फाइनाइट वर्ब जब सेंटेंस में आएगी तो सब्जेक्ट के लिए कभी भी नहीं आ सकती। फिर दिक्कत कहाँ है इसमें। अच्छा नाउन कहाँ आएगा आपका, तो देखिए नाउन यदि आपका सब्जेक्ट हुआ तो कहाँ आएगा आपका, फाइनाइट वर्ब के आसपास आएगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ तो कहीं ना कहीं बी वर्ब के लिए आएगा। ऑब्जेक्ट हुआ तो कहाँ आएगा, वो ट्रांसिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन के बाद आएगा। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो तो कहाँ आपका ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होगा। दिक्कत कहाँ है इसमें। हाँ ऑब्जेक्ट दो हो सकता है आपका, इनडायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है, तो कहाँ दिक्कत है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी तो कहाँ आते, वर्ब के बाद ही आते हैं। तो वर्ब के बाद कौन सा आता है आपका, इनडायरेक्ट, और फिर कौन सा आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। अदला बदली कर सकते हैं 2 और 4 से, कहाँ दिक्कत है इसमें बताइए। वी कैन डू इजीली, कर सकते हैं, बट चीज़ें याद तो आपको रखनी पड़ेगी। और एक बार बेसिक चीज़ें आपकी याद हो गई, ठोस हो गया आपका बेसिक चीज़ें, तो बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा आपको इंग्लिश पढ़ने में। और यदि बीच में से कहीं से उठा लोगे, SSC का पेपर उठा लिया, बैंक भी को पेपर उठा लिया, तो करते रहो भाई साहब, करते रहो भाई साहब, है कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बीच में से मत उठाइए आप, आपकी फाउंडेशन एक बार मजबूत कर दीजिए आप, है फिर देखिए क्या आता है, आएगा आनंद। ठीक, तो सेंटेंस में आपके कहाँ आएंगे आपके एडवर्ब, उसकी बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं हाउ का जवाब, वेयर का जवाब, व्हेन का जवाब, इन सभी का जवाब क्या होता है आपका, एडवर्ब ही होता है। ठीक बात है। अब देखिए ये भी WH वर्ड है, इनसे भी क्या बनेगा आपका, क्वेश्चन बनेगा, और इनसे क्या होगा, ये कंजंक्शन भी बनेंगे, तो ये भी बात करेंगे। लेकिन पहले एडवर्ब कहाँ आएंगे सेंटेंस के अंदर, इस पर फोकस करना जरूरी होता है। तो देखिए पोजिशन ऑफ एडवर्ब किन के बेस पे होगी, इन्हीं WH वर्ड के बेस पे होगी आपकी। ठीक है, तो एक बार लिखो, नजरों में उतार लीजिए आप, दिल में उतार लीजिए, फिर दिमाग से उसको काम में लाना शुरू कर दीजिए आप। ठीक बात है। तो देखिए आगे बात क्या होती है। किसकी बात करेंगे, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। अब इसमें कौन सा लेंगे, तो अलग अलग ढंग से को 3 पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे आपको इसमें। ठीक है, तो देखिए कुछ किसके लिए आते हैं, वर्ब के लिए, कुछ आते हैं एडजेक्टिव लिए, कुछ किसके लिए आते हैं आपके, एडवर्ब के लिए आते हैं। इसी तरह से इनको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा व्यवस्थित ढंग से। ठीक है, तो जरा देखिए व्यवस्थित ढंग क्या होगा अपना। तो देखिए इसमें पढ़ते हैं पहला पॉइंट, क्या देखिए पोजीशन ऑफ हाउ, वेयर, व्हेन, और क्या होगा आपका, वाई होगा। हाउ का मतलब क्या होगा, मैनर, वेयर से क्या होगा आपका, प्लेस, व्हेन से क्या होगा आपका, टाइम, और वाई से क्या होगा आपका, रीजन हो गया। ये चीजें कहाँ आएगी आपकी सेंटेंस में, वो देखिए। तो पोजीशन ऑफ हाउ, वेयर, व्हेन, और क्या होगा आपका, वाई हो गया। समझना बड़ा बात को बारीकी से। तो देखिए वाक्य की शुरुआत कैसे होती है नॉर्मली आपको बताएं, तो वाक्य की शुरुआत होती है आपके सब्जेक्ट से, लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है। कब, जब सेंटेंस कैसा होता है आपका, इंपेरेटिव होता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस को छोड़कर बाकी सारे वाक्यों में सब्जेक्ट का होना क्या जरूरी होता है। अब वो कभी सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब के पहले होगा और कभी क्या होगा, फाइनाइट वर्ब के बाद होगा। और इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता तो है, लेकिन उसे हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। और कौन सा होता है नॉर्मली, वो यू होता है। ठीक बात है। तो देखिए अभी क्या करते हैं अपन, हमारा वाक्य शुरू कैसे होता है, देखिए। तो देखिए वाक्य शुरू होता है हमारा सब्जेक्ट से होगा। सब्जेक्ट की बात क्या चाहिए आपको, कहने की मैन वर्ब चाहिए, तो क्या चाहिए आपको, मैन वर्ब चाहिए। अब देखिए जब मैं मैन वर्ब की बात करता हूं तो मैन वर्ब में शब्द आपका एक भी हो सकता है और शब्द ज्यादा भी हो सकते हैं।
तो किसी क्रिया में शब्द एक भी हो सकता है और मैक्सिमम कितने 4 वर्ड्स हो सकते हैं इसके अंदर। तो वेन एवर आई टॉकिंग अबाउट मैन वर्ब इट मीन्स इसमें शब्द एक भी हो सकता है और 2, 3 और 4 तक हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वर्ड्स कितने हो सकते हैं, किसी वर्ब में 4 हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया, मैन वर्ब हो गया। अब ये वर्ब कैसी होगी आपकी पता है, तो ये वर्ब कैसी हो सकती है मैन वर्ब आपकी, तो देखिए मैन वर्ब आपकी ट्रांसिटिव हो सकती है, मैन वर्ब आपकी इंट्रांसिटिव हो सकती है, और ट्रांसिटिव वर्ब में ये मोनो ट्रांसिटिव हो सकती है, डाई ट्रांसिटिव हो सकती है, और कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब भी हो सकती है। तो अभी एक बार इसको मान के चलते हैं, जो हमारी मैन वर्ब है वो क्या है, ये हमारी वीटी है, वीटी से मतलब ट्रांसिटिव वर्ब है, और ट्रांसिटिव वर्ब होगा तो पहले क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए ट्रांसिटिव वर्ब क्या लेगा अपना, पहले ऑब्जेक्ट लेगा, और उसके बाद जो भी कहना वर्ब के बारे में कहेंगे वो सारे क्या होंगे आपके एडवर्ब हो जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको, एडवर्ब है तो क्या होगा, और देखिए जो एडवर्ब मैंने लिखे हैं हाउ, वेयर, व्हेन और व्हाई, ये एडवर्ब एक साथ आ सकते हैं, चारों के चारों दिक्कत नहीं है। और जब एक साथ आएंगे तो उनका क्रम क्या रहेगा, तो पहले क्या रहेगा आपका हाउ, दूसरा क्या होगा आपका वेयर, फिर क्या होगा आपका व्हेन, और फिर क्या होगा आपका व्हाई करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अब आपको चाहिए एडवर्ब। और एडवर्ब कौन से होंगे जरा देखिए, तो क्या हो जाएगा जरा इसमें, हाउ, वेयर, व्हेन और क्या होगा आपका व्हाई हो जाएगा। ये तो वाक्य बना आपका, जो वाक्य कैसा होता है आपका ट्रांसिटिव वर्ब वाला होता है, तब की बात है। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और क्या होगा हाउ, वेयर, व्हेन और क्या हो गया आपका व्हाई हो गया। और एक से ज्यादा एडवर्ब जब एक साथ आते हैं उनका क्रम क्या रहेगा, यही क्रम रहेगा आपका हाउ, वेयर, व्हेन और व्हाई। अब मान लीजिए आपकी वर्ब कैसी इंट्रांसिटिव वर्ब है तो क्या होगा, तो देखिए हैव ए लुक, सब्जेक्ट क्या होगी आपकी मैन वर्ब, और मैन वर्ब कैसी होगी अभी इंट्रांसिटिव, मतलब कैसी वर्ब होगी आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब होगी। और इंट्रांसिटिव वर्ब का मतलब होता है वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन नहीं होता, वर्ब के बाद हुम और व्हाट का जवाब नहीं होता, ऐसी वर्ब क्या होती है आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, ठीक बात है। और इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस भी नहीं बनता, आपको पता होना चाहिए। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया इंट्रांसिटिव। अब वर्ब जब इंट्रांसिटिव है तो क्या गायब हो गया यहाँ से, तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट गायब हो गया, और जो ऑब्जेक्ट गायब हुआ तो क्या हुआ, ये सारे के सारे एडवर्ब इसके साथ यहाँ पे ह्यूज हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे ये इस तरह से हो जाएंगे आपका सारा का सारा सिस्टम, ठीक बात है। अब इसको जरा एक बार शॉर्ट में करके देखते हैं। तो देखिए ये जो हमारा सेंटेंस है इसका शॉर्ट क्या होगा, देखिए आप यहाँ कर रहा हूं, तो देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और क्या होगा देखिए एम, पी, टी, और क्या हो गया आपका आर हो गया। तो देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एमपीटीआर हो गया, देखिए सारा कुछ इसमें हो गया आपका। वर्ब कैसी होगी आपकी ट्रांसिटिव वर्ब हो गई है, ठीक है एक बात। अब देखिए दूसरा मैं लेता हूं, इसका फॉर्मेट क्या होगा देखिए, तो देखिए सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, और अभी क्या नहीं आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या होगा देखिए ये हो गया आपका इंट्रांसिटिव वर्ब का कॉम्बिनेशन बिना ऑब्जेक्ट के हो जाएगा। तो क्या बना देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एमपीटीआर, और सब्जेक्ट, वर्ब, एमपीटीआर। अब खास बात देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा तो वर्ब तो होगी आपकी, और वर्ब कैसे हो सकती है आपकी ट्रांसिटिव, तो ऑब्जेक्ट होगा, और फिर क्या होगा एमपीटीआर होगा। तो ट्रांसिटिव वर्ब होगा तो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है और एडवर्ब का होना जरूरी नहीं है। तो सेंटेंस में एडवर्ब क्या होते हैं आपके एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं, इनका होना जरूरी नहीं है, और यदि है तो वो सही क्रम में होना चाहिए। तो पहला क्या होगा आपका मैनर, फिर क्या होगा आपका प्लेस, फिर क्या होगा आपका टाइम, फिर क्या होगा आपका रीजन, सारे एक साथ है तो क्रम ये रहेगा। मान लीजिए मैनर दिया हुआ नहीं है तो क्या होगा पीटीआर हो जाएगा, मैनर प्लेस दोनों नहीं है तो क्या होगा टीआर हो जाएगा, इनकेस प्लेस और टाइम नहीं तो क्या होगा एमआर हो जाएगा, ठीक बात है, आर नहीं तो क्या होगा एमपीटी हो जाएगा, और एक ही है तो दिक्कत नहीं। तो क्रम आपको ये फॉलो करना है, इसको छेड़ना नहीं है, ठीक बात है, और इसको यदि छेड़ दिया तो प्रॉब्लम हो सकती। तो ये बना आपका ट्रांसिटिव वर्ब का कॉम्बिनेशन, और क्या बना आपका इंट्रांसिटिव वर्ब से बना आपका पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन, ठीक बात है। अब इसी बात को मैं समझाता हूँ सेंटेंस के माध्यम से। तो क्या होगा देखिए हाउ का जवाब मैनर, वेयर का जवाब क्या होगा आपका प्लेस, व्हेन का जवाब क्या होगा आपका टाइम, और वाई का जवाब क्या होगा आपका रीजन हो जाएगा। तो देखिए हाउ से मतलब क्या होगा काम करने का ढंग,
वेयर से होगा काम करने का प्लेस, वैन से हो जाए काम करने का टाइम, और वाई से क्या होगा, काम करने का रीजन हो जाएगा। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक बात है। अब मैं लिख रहा हूं, जरा देखिए सेंटेंसेस कुछ, आप ध्यान दीजिए जरा उस पर। अब क्या लिखा सेंटेंस जरा देखिए, शी sang a song beautifully at the party last night to collect money। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें दी हुई, जरा ध्यान दीजिए आप। तो देखिए शी क्या हो गया आपका, अब देखिए शी हमेशा सब्जेक्ट ही होता है, चाहे आप इसे यूज करो चाहे नहीं करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। ठीक बात है। sang कौन सी वर्ब है आपकी, सेकंड वर्ब है, वर्ब होगी। और sang किसके फॉर्म है, ये इसकी फॉर्म होती है आपकी इस तरह से। ठीक बात है। तो क्या देखिए सिंग सैंग और क्या होगा आपका संग, तो सी सैंग क्या, आ सॉन्ग, क्या गाया उसने, ऑब्जेक्ट गाया। तो जानते हैं सब्जेक्ट किसका आंसर होता है, हु का होता है। फिर क्या होगी आपकी वर्ब, और क्या गाया, गाना गाया। आप देखिए ब्यूटीफुली, क्या देखिए आपका एडवर्ब है, और मैनर है, कैसे गाया भाई, खूबसूरती से गाना गाया। कहाँ गाया, एट द पार्टी। तो ये एट द पार्टी होता है, इन द पार्टी नहीं होता है। क्या, दैट इज प्लेस हो गया आपका। और फिर क्या देखिए लास्ट नाइट क्या हो गया आपका, टाइम हो गया। और टू कलेक्ट मनी क्या हो गया आपका, एक तरह से रीजन हो गया उसका। तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एम पी टी और क्या होगा आपका आर हो गया। इसमें सारी की सारी बातें आपको दे रखी एक सेंटेंस में होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। अब देखिए सब्जेक्ट बनने के लिए एक ही शब्द का होना जरूरी नहीं होता है, ये सब्जेक्ट कई बड़ा सारा हो सकता है। क्रिया में एक ही शब्द का होना जरूरी नहीं होता, वो भी ठीक बात है। ऑब्जेक्ट में एक ही शब्द का होना जरूरी नहीं होता, वो भी ठीक बात है। एडवर्ब में एक शब्द है लेकिन एक ही शब्द का होना जरूरी नहीं है। अब एडवर्ब कोई भी हो सकता है, तो कोई भी चीज बनने के लिए एक ही शब्द का होना जरूरी नहीं होता। हाँ, यदि प्रोनाउन है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो वो हमेशा क्या रहेगा आपका, सिंगल वर्ड में रहेगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि उनका विस्तार होता ही नहीं है। तो प्रोनाउन कैन नॉट बी एक्सपांडेड, उनका विस्तार नहीं होता, इसलिए कैसे रहेंगे, वो सिंगल वर्ड में ही रहेंगे। गॉट इट। अब देखिए वर्ड क्या लिखा है, ब्यूटीफुली। अब ये देखिए एडवर्ब है। अब कैसे पता चला कि एडवर्ब है, तो इसको डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। दो वाक्य और लिख लीजिए जरा आप, फिर बात आपके समझ में आ जाएगी। क्या लिखा जरा देखिए, इट रेंड कैट्स एंड डॉग्स इन आवर विलेज लास्ट वीक। तो देखिए पिछले हफ्ते हमारे गांव में क्या मूसलाधार क्या हुई, वर्षा हुई। तो देखिए इट क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया फाइनाइट वर्ब के पहले। रेंड क्या हो गया आपकी, सेकंड वर्ब हो गई। और देखिए कैट्स एंड डॉग्स, तो देखिए वैसे तो कैट्स एंड डॉग्स क्या होता है, कुत्ते बिल्लियां होता है, लेकिन यही कैट्स एंड डॉग्स जब रेन वर्ब के साथ आता है तो क्या बन जाता है, ईडियम। और ईडियम बनने के बाद शब्दों का शाब्दिक अर्थ नहीं होता, उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो कैट्स एंड डॉग्स का मीनिंग होता है मूसलाधार। इन टॉरेंट्स, तेज गति से बारिश होती है, हैविली, वो क्या होता है आपका एडवर्ब है। तो कैसे वर्षा हुई, कैट्स एंड डॉग्स। तो इसमें क्या हुआ देखिए, मैनर हो गया आपका, ये कहाँ हुई, इन आवर विलेज, ये हो गया आपका प्लेस। और कब हुई, ये हो गया आपका टाइम। अब देखिए इसमें दो चीजें आपको दी हुई नहीं, कौन कौन सी, एक तो आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, तो देखिए नहीं दिया उसे ढूंढने की आपको आवश्यकता नहीं। तो एक तो ऑब्जेक्ट नहीं है और एक आपको इसमें रीजन नहीं है कि बारिश क्यों हुई, ये रीजन दिया हुआ नहीं है। तो नहीं, उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, उसे आप अरेंज कर लीजिए, अपना काम हो जाएगा। तो क्या वाक्य बना आपका,
तो क्या बना देखिए, इडियम आपको मिला यहाँ पे कैट्स एंड डॉग्स का इडियम हो गया आपका, ब्यूटीफुली क्या होगा आपका एडवर्ब हो गया। एक वाक्य और लिखिए जरा, फिर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और।